ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक दिन की अप्सरा साधना मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है। इस साधना को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या सामग्री लगेगी, क्या मंत्र है, पूरा हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका देवी और देवता है, सबसे पहले आपने उनसे आज्ञा अनुमति लेनी है। उसके बाद आप साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उस देवी देवता से आपने आज्ञा अनुमति लेनी है। उसके बाद अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर ये साधना कर सकते हैं। ये सभी जब हमने नमस्कार किया, आज्ञा ले ली, पूरा काम हमारा ये हो चुका है, उसके बाद साधना की तरफ आ जाना है। रंभा अप्सरा की साधना है, जो कि रंभा अप्सरा बहुत ही तीव्र गति से काम करती है। जब आप इनका मंत्र जाप करेंगे तो ये पूरी तीव्र गति से आपके पास आने की कोशिश करेगी। और देवियाँ जो होती है, ये जैसे हम देवी और देवता को मानते हैं, वैसे ही ये अप्सरा होती है, अप्सरा देवियाँ होती है। जब आप इनकी साधना करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं करती। हाँ, ऐसा हो जाता है जब आप साधना पर बैठते हैं, जब आपको कोई अनुभव होता है, आप खुद से डर जाते हैं। वो नहीं डराती, उसका आने का तरीका ही यही होता है और थोड़ा सा वो भी देखती है। जब तक आपको वो कोई क्लू नहीं देगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा। अगर आपको कोई अनुभव नहीं होगा तो आपने बोलेंगे गुरुजी हमको तो कोई अनुभव नहीं हुआ। अगर अनुभव हुआ तो आप डर जाएंगे। तो देखिए, जब अप्सरा की साधना करेंगे तो इसमें जब कोई भी अनुभव होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवियाँ किसी का नुकसान नहीं करती। अब बात कर लेते हैं कि साधना को कैसे करेंगे। पहले सामग्री की बात करते हैं कि इसमें सामग्री कौन कौन सी लगेगी। सबसे पहले आपने एक इत्र की बोतल लेनी है। इत्र आपने वो लेना है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का आप इत्र लें, जिसको को थोड़ा सा डाला तो उसकी खुशबू अच्छी बन जाए। अब धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से आप एक चीज़ ले सकते हैं। साथ में दीपक जलेगा, मिट्टी का दीपक जलेगा। मिट्टी का दीपक आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। तेल इसमें सरसों का चलेगा और बाती रुई की चलेगी। रुई वही जो हमारे घरों में आम नॉर्मल होती है, वही रुई चलेगी इसमें। साथ में आपने 2 जोड़ा लौंग ले लेने हैं। 1 जोड़ा लौंग का लेंगे, 2 लौंग लेंगे तब 1 जोड़ा बनता है, तो 1 ही जोड़ा आपने लौंग का लेना है। साथ में थोड़ा सा आपने संदूर ले लेना है, जो कि लौंग के ऊपर लगाएंगे। बस हमारी सामग्री पूर्ण हो चुकी है, बस यही सामग्री चाहिए और ज़्यादा सामग्री हमें नहीं चाहिए। इतनी सभी सामग्री को लेकर खलियान में जा सकते हैं, जंगल में जाकर कर सकते हैं, लेकिन इस साधना को घर में नहीं करेंगे। ये साधना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम घर में नहीं करेंगे। एक बार इनका विधि विधान शुरू कर दिया तो उसके बाद हम बंद नहीं करेंगे। साधना को पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ 3 घंटे बैठना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप एक दिन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, एक दिन की साधना करना चाहते हैं, तो 3 घंटा आपको लगातार बैठना पड़ेगा। मंत्र ज़्यादा भी जाप हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बैठना आपको 3 घंटा पड़ेगा। अगर एक दिन की साधना चाहते हैं तो उसमें 3 घंटा आपको बैठना ही पड़ेगा। अगर आप 21 दिन की 41 दिन की साधना करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, और भी साधना बहुत सारी है। रंभा अप्सरा की ये साधना है। रंभा अप्सरा बहुत खूबसूरत देवी है। इसको हम देवी के रूप में ही सिद्ध करेंगे, यानी कि माँ के रूप में और देवी के रूप में। इन दोनों रूपों से आप किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, और किसी रूप में मत करना, किसी के पीछे मत लगना। जैसे हमने आपको बताया, अगर आप वैसा करेंगे तो आप 100% 3 घंटे के अंदर ही साधना को कर सकते हैं। खेत खलियान में इस साधना को कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, और किसी जगह पर मत करना। जो जगह हमने बताई है वो जगह आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। कहीं ना कहीं आसपास तो खेत खलियान होते ही है, अगर नहीं है तो आसपास जंगल भी होता है। इसीलिए इन दोनों जगहों से आप एक जगह को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जगह उसको सिलेक्ट करना है जहाँ पर कोई आता जाता कम हो। अब सबसे पहले जब आप जाएंगे, अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेकर जाएंगे, वहाँ पर पीला कपड़ा लेकर जाएंगे, थोड़ा सा 1 मीटर कपड़ा लेकर जाएंगे। पीला पर साधना करनी है, वहाँ पर आपने उस कपड़े को बिछा देना है नीचे। सबसे पहले आपने दीपक जलाना है। दीपक जलाने से पहले आपने आवाहन करना है अप्सरा का। रंभा अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूँ
आपके नाम का दीपक जलाने लगे हैं। इस दीपक को परवान करना, आवाहन करके दीपक को जलाना है। उसके बाद आपने अपना आसन लेकर जाना है। अगर आप पहले से कोई साधना करते हैं तो आपके पास आसन तो होगा ही। अगर कोई नया आदमी है तो वो आसन लेकर जा सकता है, आसन नया ले सकता है। आसन का कोई भी कलर ले सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। रंग कलर की कोई बात नहीं है, आप किसी भी कलर का आसन ले सकते हैं। इत्र का छिड़काव करना है अपने आसपास में ताकि खुशबू अच्छी बनी रहे। जितनी ज़्यादा खुशबू होगी आपके आसपास में उतना ही ज़्यादा अप्सरा आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगी। तो मंत्र कौन सा जाप करना है? मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत आसान मंत्र है। मंत्र जो आपने जाप करना है वो मंत्र खुद ही सिद्ध हुआ है, अपने आप में ही ये मंत्र सिद्ध है। ये साबर मंत्र है, ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है, ये साबर मंत्र है। बहुत छोटा सा मंत्र है। वो मंत्र बता देते हैं। अरंबा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा, अरंबा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे इस मंत्र का आपने जाप करना है। तो देखिए मंत्र छोटा सा है, मंत्र कोई बड़ा नहीं है। रुद्राक्ष की माला के साथ आपने इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला इसलिए बोली है कि रुद्राक्ष की माला हर किसी के पास अवेलेबल है। अगर किसी के पास नहीं है तो 50-60 रुपये की ये माला आएगी, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो ले सकते हैं। अब आप एक बार मंत्र जाप करने बैठ गए तो पूरा 3 घंटे तक लगातार आपने मंत्र जाप करना है। हो सकता है 3 घंटे के अंदर 100 माला भी कर सकते हैं, 3 घंटे के अंदर हो सकता है 200 माला भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा माला करेंगे उतना आपको फ़ायदा है, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी, उतना ही आपके अंदर ज़्यादा तपोबल बनेगा। मंत्र के साथ ही तपोबल बनता है। तो जब आप ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे तो उतना ही तपोबल बढ़ता जाएगा आपका। जब आपका तपोबल बढ़ जाता है तो आप किसी के सिर पर हाथ रखेंगे तो उसका सभी जो भी प्रॉब्लम है आपको पता चल जाएगी। इसीलिए तपोबल बढ़ा लें तो आप आसन लगा सकते हैं, गद्दी लगा सकते हैं। जब 3 घंटे आपके पूर्ण हो जाते हैं तो अप्सरा आपके सामने आकर हाजिर हो जाएगी। इतने भी अनुभव हों, आपने साधना से उठना नहीं है, कुछ भी हो जाए एक बार बैठ गया तो। अगर किसी मेरे भाई को डर लगता है तो वो काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र ले सकता है, साबर मंत्र है। साबर मंत्र जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। कोई भी काल भैरव जी का आप मंत्र ले सकते हैं, कोई भी साबर मंत्र सुरक्षा मंत्र के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले आप उनको जाप कीजिए 21 बार, उसके बाद आप अप्सरा का कीजिए जब आप बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके सामने अप्सरा आती है तो आपको 3 बार बोलेगी, तीसरी बार आपने आंखें खोलनी है, 2 बार बोलेगी नहीं खोलनी। जब तीसरी बार आपको बोलेगी कि मैं आ चुकी हूँ, अब मंत्र बंद कर दो, तो आपने 3 घंटा पूर्ण करना है। अगर 3 घंटे से पहले आती है तो आपने आंखें नहीं खोलनी, ना ही आपने कुछ बोलना है। जब आपको पता चल जाए 3 घंटा हो चुके हैं, टाइम अपने पास रख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि 3 घंटा हो चुका है। साधना स्टार्ट किस टाइम करेंगे? रात्रि काल को इस साधना को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इस साधना को मंगलवार की रात्रि काल को स्टार्ट करेंगे। इस साधना को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच 3 घंटे के अंदर आपने इस साधना को ख़त्म कर देना है। 10 बजे आपने बैठ जाना है मंत्र जाप करने। उनसे पहले ही आपने जो सामग्री खरीदनी है वहाँ पर, जहाँ पर आपने साधना करनी है वहाँ पर पहले ही सामग्री लेकर जाइए। पूरे 10 बजे आपने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देना है और पूरे 12 बजे बंद कर देना है। जब आखिरी घंटा होगा उसमें अनुभव आपको ज़्यादा होंगे तो आपने घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा। जब अप्सरा आपके सामने आ जाएगी तो आपसे पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है। आपने यही कहना है कि देवी मैं जन कल्याण की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद ले रहा हूँ। उसके बाद 15 और 20 मिनट तक आपके पास रहेगी, नहीं तो वो वापस चले जाएगी। उनसे पहले ही आपने 3 वचन ले लेने हैं, 3 ही वचन दे देने हैं। वचन आपने जल्द से जल्द ले भी लेने हैं और देने भी पड़ेंगे। उसके बाद जब जाने लगे तो आपने उनसे पूछ लेना है कि देवी मुझे जब भी ज़रूरत पड़े मैं आपको कैसे बुलाऊं, तो वो कुछ ना कुछ देकर जाएगी, जहाँ कोई ना कोई मंत्र बताएगी आपको। जब साधना करते हैं तो साधना को गुप्त रखना चाहिए, किसी भी दोस्त मित्र को नहीं बताना, जहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताना अगर आप शादीशुदा हैं। अगर दोस्त मित्र हैं उनको नहीं बताना, अपने परिवार को किसी को भी नहीं बताना। साधना गुप्त रखने वाली होती है तो इनको गुप्त ही रखिए।
तो अब नियम की बात कर लेते हैं। मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना, और जब तक आपकी ये साधना चलती है तब तक आपने दारू बिल्कुल नहीं पीनी। अगर किसी मेरे भाई को नहीं किसी बात का पता चला, वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।